सुनाओ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। अब देखिए 68 रुपए 15 पैसे का प्राइस आ चुका है एंड 2.5% की तेजी के साथ क्लोजिंग हुई है। अब यहाँ पर आपके सामने Q2 के नंबर है। Q2 के नंबर से पहले ये ओवरसोल्ड जोन में, ध्यान रखिएगा, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं। यहाँ पर हम देखेंगे कि नंबर कैसे आ सकते हैं, इवन नंबर से पहले स्टॉक की पोजीशनिंग कैसी है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि बैंकिंग का क्या हाल चल रहा है, क्योंकि ना दिक्कतें बहुत बढ़ गई हैं। ये 68 रुपए 15 पैसे हमें दिख रहा है, लेकिन कभी भी ये एक हॉरर शो बन सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आपको लग रहा होगा कि ये क्या कहने लगे हो, ये इसलिए कहने लगे हैं, आपने सुना होगा मैंने कहा था कि गैप फिलिंग होनी है। वो गैप फिलिंग तो बात छोड़ दो, पता नहीं क्या चल रहा है बैंकिंग में, अभी तक बाहर निकल कर नहीं आया। आज की डेट में भी एचडीएफसी बैंक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुई है। आप उठा के देख लीजिए आज का डे हाई एंड डे लो, तो ये आपको समझ में आया। उसके बाद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में हायर साइड से प्रॉफिट बुकिंग हुई, और उसके बाद कई सारे बैंक्स हैं जो कि एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। अभी आपके सामने Q2 के नंबर आए एक बड़ी बैंक के, कल के दिन उसके अंदर हॉरर शो होने वाला है। अब उस बैंक का नाम है इंडसइंड बैंक। अभी थोड़ी देर पहले ही नंबर आए एंड हमारे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का नंबर आने वाला है 26 तारीख को, 26 या 27 को है। सो दैट इंडसइंड बैंक के नंबर आए 40% प्रॉफिट में गिरावट। अब हमने ना ये कल के दिन बहुत बहुत ज्यादा यहाँ पर कॉशियसली रहना है इसके ऊपर। अब यही बात है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के कैसे आने, क्योंकि जगह जगह ना ग्रोथ नहीं आ रही है। एंड ऐसे में क्या यहाँ पर कल के दिन पता चलेगा कि इंडसइंड बैंक में क्या हो रहा है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में क्या हो रहा है, ये अपने को मंडे को पता चलेगा। बट क्या होना है पता नहीं। लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बहुत ही ज्यादा ओवरसोल्ड जोन में है, ये ध्यान रखिए। ओवरसोल्ड जोन में इसीलिए 23 अक्टूबर का डेटा आपका आरएसआई का ये कह रहा है कि 24.62 पर क्लोजिंग हुए थे। आज हमें 2% की तेजी देखने को मिली, आज 25 तारीख है। ऑलमोस्ट ये 24.62 से बढ़कर 26 के आसपास आ गया होगा। फिर भी हम जो है वो ओवरसोल्ड जोन में। हाईली ओवरसोल्ड जोन क्या होता है? हाईली ओवरसोल्ड जोन होता है 18 से 12 के बीच। वहां से किसी भी हालत में यहाँ पर जो है ना आपके सामने तेजी बनती ही है किसी भी स्टॉक के अंदर, अगर आप देख लेंगे तो ये सारी चीजें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक Q2 से पहले ओवरसोल्ड जोन में है, ये बात लिख लीजिएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गिरावट नहीं हो सकती। गिरावट होगी, तंगड़ी गिरावट होगी तो यहाँ पर तुरंत ही बाइंग आएगी, ये यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है आरएसआई की वजह से। क्योंकि अगर तंगड़ी गिरावट हुई तो ओवरसोल्ड जोन में है ही, और ज्यादा ओवरसोल्ड जोन हो जाएगा, हाईली ओवरसोल्ड जोन हो जाएगा। ऐसे में हमारा गैप जो फिल होना है वो भी हो जाएगा। एंड यहाँ पर जो है ना अगर नीचे हुए भी Q2 के बाद तो वो बाइंग आएगी वापस। एक नोट करने वाली बात ये भी है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में ना एफआईआईज लगातार घटे हैं, ये भी एक चीज है। ऐसी बात नहीं है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो प्रमोटर है वो निकल गया, वो निकला नहीं है यार। 35.37% होल्ड कर रहे हैं अभी भी, याद रखिएगा। तो यहाँ पर ना एफआईआईज 24.48% था, जो कि हर क्वार्टर में यहाँ पर कम हुए हैं। 2023 सितंबर से लेकर 2024 सितंबर का डेटा है। 24.48% से घटकर 19.57% आ गए हैं, एफआईआईज की सेलिंग रही है। बट हाँ, यहाँ पर ना आपका इस क्वार्टर में डीआईआईज ने जो है वो बढ़ाकर कर दिया है 11.65% से 15.26%। लेकिन उसका कोई भी यहाँ पर जो है ना एक असर नहीं देखने को मिला। स्टॉक का भाव जो है ना वो 52 हफ्ते के लो पर ही है। इंडसइंड बैंक का भी 52 हफ्ते लो पर है। लो का मतलब लो तोड़कर एक और नया लो बना दिया। एंड सितंबर महीने का म्यूचुअल फंड तो 7 है। तो मुझे बस यही लग रहा है कि अगर हमें और यहाँ पर जो है Q2 की वजह से जो कि आना चाहिए, ये अभी ना थोड़ा सा करेक्ट और होना चाहिए। जो कि मैं गैप फिल की बात कर रहा हूँ। गैप फिल का मतलब ये है, गैप फिल तब होते हैं जब कोई प्रॉब्लम चल रही होती है किसी के साथ मार्केट के अंदर, तो वो चीज है। तो गैप फिल हो जाएगा ना तो टेंशन नहीं रह गई कि भाई साहब कभी भी यहाँ पर मुड़कर आ सकते हैं। एक बार गैप फिल हो जाता है ना तो एक तसल्ली होती है कि भाई बॉटम बन चुका है, शायद बॉटम बन चुका है या बॉटम बनने वाला है, बिल्कुल बॉटम बनने वाला है, बॉटम आउट हो सकता है स्टॉक। एंड लास्ट, तो भैया Q2 कैसे आ सकते हैं? देखिए जो प्रॉफिटेबिलिटी की जो फिगर है वो अच्छी नहीं आएगी ज्यादा। हो सकता है कि आपको इनलाइन देखने को मिले। इनलाइन का मतलब Q1 में सेम, Q2 में आसपास ही, उसके आसपास ही, ज्यादा से ज्यादा 10-20 करोड़ ऊपर नीचे। बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कुछ यही देखने को सकता है। कल देखते हैं, कल इंडसइंड बैंक से क्या समझ में आया। इंडसइंड बैंक से समझ आया कि मार्केट का मूड माहौल कैसा है। ठीक है, मार्केट अगर ठोकने पर आया तो कितना ठोक सकता है खराब नंबर पर। एंड खराब नंबर पर जो आए हैं इंडसइंड बैंक के, ऑलरेडी वो 52 वीक लो पर चल रहा है। तो ऐसे में खराब नंबर आने पर मार्केट इंडसइंड बैंक के साथ क्या कर रहा है, ये चीज अपने को समझ में आ जाएगी। क्या वो ज्यादा गिरने नहीं दे रहा मार्केट, क्योंकि वो ऑलरेडी 52 वीक लो पर चल रहा है।
तो ये सारी चीजें ना कल इंडसइंड बैंक से समझ में आ जाएंगी। कल अपन कवर करेंगे इंडसइंड बैंक को, देखेंगे कि कैसा रवैया रहा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बात कर लेंगे, बट यहाँ पर जो है इंडसइंड बैंक का ध्यान रखिए। कल यहाँ पर जो जितना भी रवैया हो ना उसको नोट कर लेना, क्योंकि इंडसइंड बैंक भी लगातार गिर रहा है, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है ना ओवरसोल्ड जोन में ही है। खराब नंबर उसके भी है, अपने पता नहीं कैसे आएंगे। देखिए हम लोग कह नहीं सकते, सीधी सी बात है, खराब नंबर तो नहीं आए। वी वैद्यनाथन कम से कम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ना कोई डी ग्रोथ नहीं होने देंगे, नेगेटिव ग्रोथ नहीं आने देंगे। इतना तो यहाँ पर जो है ना विश्वास रखिए कि अर्निंग पर शेयर वो पर्सन ना खराब नहीं होने देगा। हल्की सी भी ग्रोथ ना, 1% की भी ग्रोथ अगर आनी है तो आएगी। ये एक जो है ना उनका एक रवैया कहीं ना कहीं समझ में आता है। अब ऐसा होगा या नहीं होगा, विश्वास तो बहुत है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हम लोग जो है ना 52 भी लोग लगे इसलिए क्योंकि ग्रोथ का कहीं ना कहीं कंसर्न है, तो इसी वजह से तो ये स्टॉक नीचे है। यहाँ पर आपका जो गैप है ये फिल होना मांगता है। गैप फिल हो जाए एक बार, टेंशन खत्म हो जाती है कि कोई गैप नहीं छूटे। गैप का मतलब ये है, गैप तभी फिल होते हैं जब कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम होती है स्टॉक के अंदर, किस कंपनी के अंदर, सिंपल सी बात है, तभी ये गैप फिलिंग हो सकती है। अदरवाइज आसान नहीं होता इन गैप फिल करने को। 65 रुपए तो हम अभी तो होके गई है, 63 रुपए तो गैप फिलिंग है। 63 रुपए से 62 रुपए के बीच में ये 1 रुपए की गैप फिलिंग होनी है, ठीक है। अब वो Q2 में अगर हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, अदरवाइज नहीं। कल का दिन काफी वॉलेटाइल रहेगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, ये ध्यान रखिएगा आफ्टर इंडसइंड बैंक के नंबर्स। तो ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखना है बिल्कुल। एंड इंडसइंड बैंक का कल बिहेवियर देखिएगा क्या होता क्या, क्योंकि वो भी लो पर है और उसके भी नंबर खराब आए। नंबर खराब होने के बाद कैसा है तो देखते हैं। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी हो रही है, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। खुद की स्टडी मस्त है तो आप दीजिए। वीडियो देखिए तो धन्यवाद दोस्तों।